हाँ लगा, मुझे लगा। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था, वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स पे जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए। जंगल हमारी बाप है, लव जिहाद पाप है, जंगल हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। यह लाइन तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन इंदौर में लव जिहाद के आरोप में पकड़ाया मोहसिन खान गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, धूज रहा है और बोल रहा है कि बजरंग दल हमारी बाप है और लव जिहाद करना पाप है। वीडियो में दिख रहा यह शख्स कई युवतियों को यहाँ पर अपनी हवस का शिकार बना चुका है। इसके मोबाइल से जो कुछ बरामद हुआ वह हम आपको नहीं दिखा सकते। 150 से अधिक अश्लील चैट, कई सारे वीडियो, और इस वीडियो में मोहसिन खान युवतियों के साथ में हम बिस्तर नज़र आ रहा है, उनके साथ में अश्लील हरकत कर रहा है। मोबाइल देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। अब तक 3 एफआईआर मोहसिन खान के ऊपर दर्ज हो चुकी है। मोहसिन लगातार बेड टच भी कई लड़कियों को करता था, लेकिन अब वह युवतियां सामने नहीं आ रही है। अभी तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। पॉक्सो का भी मामला दर्ज कर लिया गया है। मोहसिन का मायाजाल और मकड़ जाल में कितनी लड़कियों को उसने अपना शिकार बनाया यह कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर इसने जितनी भी लड़कियों को निशाना बनाया वह इसकी ही एकेडमी में यहाँ पर शूटिंग सीखने के लिए आती थी। शूटिंग सीखने के बहाने यह लड़कियों को गलत तरीके से टच करता था। उनको टच करने के बहाने यहाँ पर वह अलग अलग तरीके से अपनाता था और इसके बाद में कई यहाँ पर युवतियों को अपने प्रेम के जाल में भी उसने फंसा लिया। ज़्यादातर हिंदू लड़कियाँ इसके निशाने पर रहती थी। जंगल हमारी बाप है, लव जिहाद पाप है, जंगल हमारी बाप है, लव जिहाद पाप है, जंगल हमारी बाप है। मोहसिन यहाँ पर इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में अपनी शूटिंग की एकेडमी चला रहा था। शूटिंग एकेडमी रेंज में कई लड़कियाँ आती थी। लड़कियाँ नंबर 1 खिलाड़ी बनने के लिए जो सपना लिए इसकी एकेडमी में पहुँचती थी, लेकिन कोच मोहसिन का टारगेट जो रहता था वह लड़कियों को नंबर 1 बनाने का नहीं रहता था, बल्कि उनको हम बिस्तर करने का ज़्यादा रहता था। वह लगातार लड़कियों से घुलना मिलना, उनसे बातचीत करना और उन्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाता था। लव जिहाद की घटना को वह अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। उसके मोबाइल में मिली चैट और वीडियो से उसके जो गलत इरादे हैं वह सामने भी आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़कियां ज़्यादातर हिंदू थी। ऐसा माना जा रहा है कि मोहसिन केवल और केवल हिंदू लड़कियों को ही शिकार बनाता था। आज एक पीड़िता सामने आई है और उसने मोहसिन की पूरी कहानी को बयां कर दिया। उसने तो यहाँ तक बताया कि वह जो शस्त्र रहते थे उनके ऊपर जो कलावा बंधा रहता था उन्हें तक हटा देता था। वह इसे ढकोसला मानता था और इसके चलते वह कई तरह से जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करता था। उसके ऊपर अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महिला का क्या कुछ कहना है वह भी आप सुनिए। ट्रेनर था ही नहीं, स्टूडेंट ही स्टूडेंट्स को सिखाते थे। मोहसिन के भाई वगैरह भी आते थे कभी? नहीं, बस इमरान खान शायद उनका ब्रदर है, वो 2-3 बार मुझे दिखा है वहाँ पे। क्या सर? धर्म को लेकर भी टॉन्टिंग की जाती है? हाँ, धर्म को लेके, मेरी कास्ट को लेके उसने मुझसे मतलब चिढ़ा देता था मुझे, मैडम आप तो इस कास्ट से हो, आपके यहाँ तो ऐसा है वैसा है, आप तो नीचे जाति के हो। लड़कियों को टारगेट किया, ऐसा कभी आपको लगा कि? हाँ लगा, मुझे लगा। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था, वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स पे जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए थे। वो बोलता था ये सब फालतू बातें हैं। मुस्लिम है कलावा बांधने से मोहसिन को एतराज था, कड़ा हाँ एतराज था। हाँ, बहुत। अगर कोई कलावा बांध लिया तो मोहसिन को बर्दाश्त नहीं होता। सब स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स कलावा बांध के रखते थे सबके कलावा उतरवा दिए थे उसने। हिंदू युवतियों के साथ मोहसिन की विचारधारा जो सोच है वो कैसी नजर आती थी, कैसा लगता था आपको, किस सोच वो उसका बस ये था कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और इनका मतलब इनके साथ यही सब करना है। धर्म कुछ परिवर्तन करने की भी ऐसी बात करता था? हाँ, धर्म बदलने की बातें तो नहीं करता था, बट जैसे लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। हाँ, और बस यही। तो मजबूर करता था? हाँ, मजबूर करता था। दूसरी लड़कियां हैं उनने कभी आपसे शिकायत की कि इस तरह के? हाँ, करिए। कुछ करा हो? कितनी लड़कियां होगी जिन्होंने आपको बताया होगा? मेरे को कम से कम 2-3 लड़कियां हैं जो बोलती थी कि ये इसकी ऐसी ऐसी हरकत है। मैंने उनको बोला भी कि कंप्लेंट करते, बट वो लड़कियां भी डर के कारण कंप्लेंट कर नहीं पाई। किस चीज
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार छात्रा ने जब भी मोहसिन का विरोध करा तो वह गुस्से से चिल्लाने लगता था, उसे धमकी देने लगता था कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसका कैरियर बर्बाद कर देगा। इस घटना के बाद वे छात्रा ने एकेडमी जाना तक छोड़ दिया था और जब युवती यहां पर हिंदूवादी संगठन के लोगों के संपर्क में आई तो इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया। वहीं पर सिल्वर ऑक्स कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने भी मोहसिन के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। रहवासियों का कहना है कि जिस मकान में शूटिंग की अकादमी चलाई जा रही थी वहां पर छत पर अवैध रूप से पेंट हाउस बनाकर लड़कियों के साथ में दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने मकान मालिक पर भी कार्रवाई की मांग कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही जो यह पेंट हाउस है इसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। बुलडोजर वाली कार्रवाई हमें देखने को भी मिल सकती है। लव जिहाद के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। मोहसिन के ऊपर अभी तक 3 FIR दर्ज हो चुकी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी युवतियां जो इसका शिकार हुई है वह इस हौसी भेड़िए को लेकर और भी कई खुलासे कर सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच अभी भी जारी है और अभी मोहसिन को गिरफ्तार करते हुए इसे जेल भेज दिया गया है।